जय हिंद आप सभी लोग को। आज जो है रीजनिंग में हम सभी 18वां चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है घन और घनाभ। ठीक है, तो अभी देखिए इस चैप्टर को पढ़ने से पहले एक चीज क्लियर कर दें। रीजनिंग में इसके बाद मुश्किल से यही आपके 6 चैप्टर और बचे हैं। टोटल आपके 24 अध्याय हैं नॉन वर्बल को लेकर के। इतना अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो रेलवे हो या पुलिस या कोई भी एग्जाम हो जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के वन डे एग्जाम होते हैं, आपके रीजनिंग का पूरा कंप्लीट सिलेबस यहां पर मौजूद होगा। अब हम आज ये चैप्टर जो आपका 18वां पढ़ने जा रहे हैं, इसको पढ़ने से पहले जो है कुछ चीजों को समझना पड़ेगा। अब समझना क्या है भाई, घन और घनाभ होते क्या है। सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि घन और घनाभ होते क्या हैं। अब आप जिस रूम में बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं, अब शांति से उस रूम को ध्यान से देखिए कि उस रूम में आपको दिखाई क्या दे रहा है। आप अपने रूम में देख लिए, आइए हम बताते हैं आपको आपके रूम में क्या दिखाई दे रहा है। समझिएगा, एक चित्र हम बनाते हैं, उसको आप भी बनाएंगे। ठीक है, एक चित्र आपका ऐसा होगा और दूसरा चित्र आपका जो है ऐसा होगा, दोनों इस तरीके के होंगे। एक चित्र आपका ऐसा होगा, दूसरा ऐसा। कहने का मतलब आपके रूम की जो फर्श है, जो जमीन है, या तो वर्गाकार होगी और या तो आयताकार होगी। अगर पूरे आपके हम रूम को बनाए कि आपका रूम होगा कैसा, तो आप कहेंगे वर्गाकार है। चलो भैया ठीक है, इसको ऐसे गिराते हैं, ये लास्ट में यहां लाते हैं, इसको यहां मिला देते हैं और ये मिल जाएगा यहां पर। थोड़ा बहुत अगर परिवर्तन होता है तो आप उसे क्या करेंगे, खुद से संशोधित कर देंगे, क्योंकि ये व्हाइट बोर्ड है। ठीक है ना, इसको आप ऐसे मिला लीजिएगा। ठीक, तो ये आपके रूम का ढांचा हो गया कि जो इस तरीके का दिख रहा होगा। अब उसके बाद जो है आयताकार वाले को आप कैसे बनाएंगे, कहेंगे आयताकार है भाई, कोई बात नहीं, हम इसे भी बना लेते हैं। ये आपका ऐसे होगा, इधर मिला लीजिएगा ले जाके, और यहां से आप नीचे गिराइएगा, ये इधर मिल गया। इसको थोड़ा सा नीचे ला करके डाट के ये पीछे जो है छुपा रहेगा। ठीक है, ये आपका घन हो गया और ये आपका क्या हो गया, घनाभ हो गया। इसका मतलब आप क्या समझे, जिस रूम में आप बैठे हैं या तो आपका रूम वर्गाकार होगा जिसे हम कहते हैं घन, या तो आपका रूम आयताकार होगा जिसे हम क्या कहते हैं, घनाभ। ठीक है, कुछ प्रश्न आपसे हम पूछेंगे। जैसे पहला प्रश्न आपसे पूछेंगे शीर्ष या कोना, शीर्ष या कोना। ठीक है, दूसरा आपसे प्रश्न पूछेंगे सतह या फलकें, सतह या फलकें। ठीक है, और तीसरा आपसे पूछेंगे किनारा। क्या चीज, किनारा। ये 3 प्रश्न है, तीनों का आप जवाब दीजिए, आपको क्या समझ में आया। अगर आप अपने रूम में ध्यान से देखेंगे तो आपके रूम में कुल कोना कितने दिखाई देंगे, कहेंगे 8 कोने दिखाई देंगे। 4 को जो है छतवा के ऊपरा होगा, छतवा पे देखिए 4 कोना छत पे दिखाई देंगे और 4 को जमीनिया में नीचवा दिखाई देगा। तो टोटल कोना कितने होते हैं, आप कहेंगे 8 होते हैं। अगर हम आपसे पूछे कि सतह या फलकें, सतह, कुछ लोग फलक अगर नहीं समझ पाएंगे तो वो सतह जरूर समझ जाएंगे। जैसे सतह क्या होती है, एक तो दीवार सामने, कुल 4 को दीवार है ना, तो 4 सतह है। दीवार हम कह रहे हैं भाई, देहाती भाषा में देवालय कहते हैं, जैसे दीवार आप बोल सकते हैं, अंग्रेजी में वाल होता है, जो भी कह लीजिए। तो ये 4 दीवार है, एक छत वाली सतह है 5, और एक जमीन का नीचे का फर्श है। यानी कि टोटल छत, ये सतहें कितनी होती हैं, आप कहेंगे 6 होती हैं। एकदम आराम से आप देखेंगे, 4 वो दीवार की है, एक जो छत है 5, एक जमीन का 6, और कोना तो 8 आप जानेंगे। अब फिर आपसे पूछे कि बताइए किनारा कितना है। किनारा का मतलब यह समझिए ना, जब हम लोग घर मकान बनाते हैं तो ने भरते हैं, ने लेंटर के जो देते हैं। जैसे आप देखिए, एक किनारा आपका नीचे से जाएगा तो 4 किनारे आपस में मिल रहे होंगे। 4 किनारा नीचे जमीन का है, 4 किनारा ऊपर जो है छत का है, 8 किनारे हो गए। आइए चारों वालों को छत और जमीन के जो 8 किनारे हैं, उनको दीवार जोड़ रही होगी चारों कोनों से।
अगर आप देखेंगे तो टोटल कहेंगे किनारे कितने होते हैं, 12। अगर पूरे तरीके से न समझ में आया तो इतने समझिएगा, जब हम लोग कुर्सी भरते हैं, मकान की जब कुर्सी भराती है तो लेंटर पड़ता है चारों तरफ, एक जो पिलर खड़ा होता है, चारों कोना पर पिलर खड़ा होता है, जो कि छत वाले लेंटर को क्या करता है, आपस में ज्वाइंट करता है। 4 छत के पिलर ऊपर नीचे हो गए, 4 खड़े खड़े पिलर हो गए 8, और 4 नीचे के जमीन के 12, जो किनारा उसको बोला जाता है, किनारा। समझ रहे? तो टोटल कितने हो गए, 12 हो गए। मुझे लगता है ये चीजें आपको बहुत बढ़िया से समझ में आई होंगी और आप घरेलू भाषा में इसे कभी भूलेंगे नहीं। फिर इस अध्याय को अगर लगाना है तो ये तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पुलिस जैसे एग्जाम में, कांस्टेबल के एग्जाम में बन जाते हैं कि घन में कुल कितनी फलकें होती है, कुल कितनी सतहें होती है, किनारे कितने होते हैं, कोने कितने होते हैं, नॉर्मल प्रश्न बन जाते हैं, अब बन चुके हैं। रेलवे में तो अक्सर ऐसे प्रश्न 100% बनते रहते हैं। फिर अगर बात करें इस अध्याय को लगाना है तो इसमें और क्या क्या चीजें आएंगी, बस एकदम नॉर्मल सा आप समझिएगा, यह 4 चीजें हैं। भाई शीर्ष घनों की संख्या तो आप हमेशा बता देंगे कि कोना पर तो 8 गो रहेंगे, 8 कोना है, एक तो मतलब चारों कोना पर ऊपर रहेंगे और चारों कोना पर नीचे, तो शीर्ष घनों की संख्या सदैव कितनी होगी, 8। इसको याद करने की जरूरत नहीं है। बात आता है कि है तीनों जो निजमा है इनका फार्मूला कैसे याद किया जाए। एकदम बेसिक सा फार्मूला है, आप ऐसा मान लीजिए कि कुलहीन में n-2 लिख लीजिए, n-2 तीनों में लिख लीजिए, ठीक है ना। तमाम लड़के जो है पता नहीं किस हिसाब से कहते हैं कि पवन सिंह जैसी आवाज आती है, कॉपी करते हैं, हमें तो यही नहीं समझ में आता। अरे भाई हमारी भोजपुरिया भाषा है, जो बोलना है बोलते हैं, पढ़ाते हैं। मजाक उड़ाना या कुछ भी बोलना अगर आपका स्वभाव है तो आप कर सकते हैं, बाकी कॉपी करना, ये आवाज किसे हम कोई वो नहीं कि कॉपी करेंगे। भोजपुरिया अपनी भाषा है, यही बोलते आए हैं, यही जीवन भर चलता रहेगा। ऐसी भोजपुरिया को बोलते एक दिन मर भी जाना है। अब आप चाहे मजाक उड़ाइए, चाहे पवन सिंह की कॉपी बताइए, जो कहना है कह लीजिए, ठीक है। देखिए अब आपको फार्मूला याद करना है तो बस आप इतना जान जाइए कि एकदम कॉमन फैक्टर दिमाग में पहले आना चाहिए, मतलब 3 मिलन का फार्मूला याद कर क्या हो, तीनों में n-2 हुई, इतना तो दिमाग में छप गया। फिर कहेंगे अच्छा चलिए भाई ठीक है। तो अब उसके बाद क्या करना है, इसके घाते 1 होता है, इसके घाते 2, इसके घाते 3, n-2 का होल स्क्वायर और n-2 का होल क्यूब, ये आपके तीनों फार्मूले हैं। बस ये जो घाते 1 होता है इसका कोई महत्व नहीं होता, इसलिए इसे नहीं लगाया जाता। इतना करने के बाद आपके दिमाग में आएगा, मतलब कौने वाले में स्क्वायर लगी, कौने वाले में घन लगी, अंतः केंद्रीय घनों की संख्या पूछ दिया तो इसमें से कौन सा उसमें घुसाएंगे। तो इतने आप जानिएगा ना, केंद्र का मतलब होता है बीच में, केंद्रीय घनों की संख्या का फार्मूला अगर पूछे तो 1, 2, 3 में बीच में केंद्र में कौन होता है, आप कहेंगे केंद्र में 2 होता है, क्योंकि 1 पहले हो गया और 3 पीछे हो गया और दोनों के बीच में कौन बैठेगा, आप कहेंगे 2 बैठेगा। जो 2 वाला फार्मूला होगा होल स्क्वायर वाला, और वह किस में बैठेगा, केंद्र में बैठेगा। ये हम जीवन भर याद करने का तरीका बता रहे हैं, क्योंकि देखिए पढ़ाते तो सब है, याद करना जो है ना, याद करना सीखना बहुत जरूरी होता है। फार्मूला पढ़ करके याद करके भी अगर आप भूल जाए ना तो बेकार है, क्योंकि रेलवे और पुलिस के लिए, एसएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये चैप्टर है। अब देखिए इसमें जो है, जो सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ी संख्या लेके बैठ जाता है, जो बीच वाला होता है वो बीच वाली संख्या लेके बैठ जाता है, और जो सबसे बड़ा होता है उसको कुछ नहीं दिया जाता, उसको हैया वाला 1 उठा के पटक दिया जाता है, जिसका कोई मतलब नहीं। n-2 सबसे छोटा था, n-2 सबसे छोटा था तो वो सबसे बड़ी संख्या लेके बैठ गया, 12n-2, यह है आपका मध्य घनों की संख्या का सूत्र। बीच वाला केंद्र वाला था तो ये बीच वाला लेके बैठ गया, क्योंकि 1, 6, 12 तीनों में अगर बीच में देखा जाए, जो न सबसे छोटा है न सबसे बड़ा है, तो वो होता है 6, तो ये बीच वाला बीच में बैठ गया, जैसे 2 बैठा था बीच में, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला इसका यह हो गया, और उसके बाद इसके आगे कुछ नहीं है। तीनों फार्मूले मुझे लगता है जिस तरीके से हम बताए हैं कि अगर पूछ दे कि अंतः केंद्रीय घनों की संख्या कितनी होगी, आप कहेंगे अंतः केंद्रीय घनों की संख्या पूछ रहा है, यानी कि केंद्रीय नहीं है, यानी कि उसके आगे 6 नहीं लगेगा, 2 नहीं लगेगा, तो n-2 घाते 3 लगेगा, क्योंकि पहला वाला जो है मध्य वाला एकदम नॉर्मल तरीके से शुरू हुआ है।
अगर आपको फार्मूला याद हो गए हो और जो है इन चीजों को समझ गए हो तो आइए हम लोग प्रश्नों को लगाते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ा जाएगा। बस शांति से चीजों को आप समझते चलिएगा, ठीक है ना। और बारी बारी से हम लोग जो है एक एक प्रश्नों को लगाते हैं और समझते हैं, ठीक है ना। अगर आप पहले वाले प्रश्न पर फोकस करें कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक बड़े घन को 1 सेंटीमीटर के छोटे घनों में बांटा गया है, तो बताइए छोटे घनों की कुल संख्या कितनी होगी। 6 सेंटीमीटर का एक बड़ा घन है और उसे जो है 1 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घनों में बांटा गया है। इसका मतलब बस हम एक बार समझाएंगे, बार बार नहीं, क्योंकि कठिन है, टाइम की बर्बादी होगी, ठीक है ना। कठिन नहीं मतलब टाइम की बर्बादी होगी, इसलिए आपको हम एक बार समझा देंगे ताकि आप बार बार इस चीज को न समझने का प्रयास करें, ठीक है ना। मान के चलिए कि एक घन हम लोग बना रहे हैं, ये आपका यहां से लेके यहां तक हो गया। उसके बाद हम लोग क्या किए कि ये लेकर के यहां से यहां उड़ा करके हम लोग लाए, फिर ये गया यहां पर, ठीक, और ये आपका यहां आया, इधर से इसको ऐसे गिरा लिए। अब क्या किए, ये इधर से आकर के यहां मिल गया और ये जाकर के वहां मिल गया। अगर यह एक घन है जिसकी भुजा जो है ये मान लीजिए आयताकार बन गया है, आप वर्गाकार बना लीजिएगा, बाकी बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बस समझने का प्रयास करिए कि कोई 6 सेंटीमीटर भुजा का एक घन है। घन की चारों भुजाएं बराबर होती है, जगह कम की वजह से इसको थोड़ा सा नीचवा से चपटा कर दिए हैं, आयताकार जैसा घना जैसा हो गया है। इसको काटने का मतलब जैसे 6 सेंटीमीटर का है, 1 सेंटीमीटर का कह रहा है, तो इसको 6 भाग में डिवाइड कर लीजिए, 2 3 4 और ये 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 भाग में डिवाइड हो गया। अब उसी को आप नीचे लाइए, 1 2 3 4 है, दोनों मिला के 6, ठीक है। अब आप इसको यहां से ऐसे ले जाइए, 1 2 3 4, ये हो गया 5 6। फिर यहां से आप इसको इधर गिराइए, 1 2 3 4, ये हो गया 5 6। अब इधर से भी आपको करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6। अब इसी को पकड़ के आप ऊपर भी मिलाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये आपका छोटे छोटे घनों में पूरे तरीके से डिवाइड हो गया। इसी को कहते हैं कि 6 सेंटीमीटर के एक बड़े घन को 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में डिवाइड करना। जैसे लूडो का पासा आप देखे हैं ना, सेम समझ लीजिए कि वैसा ही कॉन्सेप्ट है। अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 भाग में 1 सेंटीमीटर का बट गया। आप पूरा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 6 हो जाएगा। एक बार बना के समझा दिए हैं। जो कोने वाले घन होते हैं, कोने वाला घन एक ये होता है, एक ये होता है, एक ये होता है, इधर हो गया, इधर हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये सब कोने के घन होते हैं। सवाल को लगाया जाए तो मान लीजिए एक समझने की चीज थी कि 6 सेंटीमीटर के एक बड़े घन को 1 सेंटीमीटर के छोटे घन में कैसे बांटा जाता है, ये आप यहां से समझ गए। प्रश्न को लगाने के लिए बस आप इतना समझिए कि इसके लिए हमें एक संख्या है जिसका मान निकालना पड़ेगा, यन का मान। यन का सूत्र होता है बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा और बटे के छोटे घन की भुजा। क्या चीज? छोटे घन की भुजा। यह एक फार्मूला होता है जो आपके दिमाग में हमेशा चलना चाहिए। ये फार्मूला तो अभी देख रहे हैं ना, 2 सवाल हम लगाएंगे, फिर आप जिंदगी में इस फार्मूला को लिखबे नहीं करेंगे। आज छोटे घनों की संख्या का सूत्र होता है, छोटे घनों की संख्या इसका सूत्र होता है n घाते 3। 2 फार्मूले आपको दिख रहे हैं, पहली बार हो सकता है आपको थोड़ा सा अलग लगे। आपका यकीन मानिए 2 प्रश्न आप लगा लीजिए, उसके बाद जिंदगी में आपको ये सूत्रवा याद नहीं करना पड़ेगा, अपने आप उड़ा करके आएंगे। कैसे? कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर भुजा के एक बड़े घन को 1 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घनों में बांट दिया गया। बताइए छोटे घनों की संख्या कितनी होगी। आप कहेंगे मतलब 6 सेंटीमीटर बड़का हो और 1 सेंटीमीटर छोटका हो। अब हमको निकाला क्या? कुल छोटे घनों की संख्या। सूत्रवा होबे करता है कुल छोटे घनों की संख्या का मतलब n घाते 3।
आई जवन यन है, यन का सूत्र पता है, यानी कि यन बराबर बड़े घन की भुजा 6 और बटे के छोटे घन की भुजा 1, यानी कि यन का मान कितना आ गया, आप कहेंगे यन का मान आ गया 6। मार्कर नहीं चल रहा है, दूसरा वाला मार्कर कहाँ गया, यन का मान हो गया 6। और छोटे घनों की संख्या का सूत्र होता है यन घात 3, यानी कि 6 घात 3, 6 जाकर 36 छक्का 216। यही हो जाएगा इसका आंसर। अब आप बताइए आसान है कि आसान नहीं है। एक सवाल हम बता दिए, दूसरा वाला हम भी लगा रहे हैं और दूसरा वाला आप भी लगाइए, खुद ही क्लियर हो जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। अब इसको जो है हम शॉर्टकट तरीके से उड़ाएंगे, ठीक है ना, और आप भी उड़ाइए। आप भी उड़ाने का मतलब वही मतलब जो है सॉल्यूशन करिए। भाई कह क्या रहा है कि एक 15 सेंटीमीटर भुजा वाले बड़े घन को 3 सेंटीमीटर भुजा के कितने छोटे घनों में बांटा जा सकता है। छोटे घनों की संख्या पते नहीं है, हमें पता है छोटे घनों की संख्या निकालने का सूत्र होता है यन घाते 3 होता है। और यन का मान जो निकाला जाता है बड़े घन की भुजा 15 में छोटे घन की भुजा 3 सेंटीमीटर से भाग दे देंगे, आएगा 5, और छोटे घनों की संख्या हो जाएगा 5 घाते 3, मतलब कि कितना 125। बहुत ही आसान है, अगर आप एक बार समझ गए ना तो ये कुछ भी नहीं है। आपके 2 प्रश्न पूरे तरीके से सॉल्व हो चुके हैं। अब तीसरा और चौथा प्रश्न वही है, बस भाषा को थोड़ा सा बदल दिया गया है। तीसरे वाले प्रश्न को आप लिखिए, तीसरा वाला प्रश्न आपका कह क्या रहा है, ताकि जब आप लिखेंगे तब चीजों को बारीकी से समझेंगे, ठीक है ना। इसमें कह रहा है कि एक 24 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 64 छोटे घनों में बांटा जाता है, तो बताइए छोटे घन की भुजा कितनी है। अब एना पारी घनों की संख्या दे दिया, अब बड़े घन की भुजा दे दिया, और छोटे घन की भुजा पूछ रहा है। कहेंगे मर्द 64 छोटे घनों की संख्या दिया है, इसका मतलब कि यन घाते 3 का मान 64 दिया है, यानी कि यन का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और जब यन का मान 4 हो जाएगा, हमें पता ही है कि यन बराबर होता है बड़े घन की भुजा। बड़े घन की भुजा कौन सी है, 24, बड़े घन की भुजा 24, अब बटा के छोटे घन की भुजा हमको पता नहीं है, वह निकालना है। यन का मान हम पहले ही 64 से निकाल चुके हैं, कितना 4 निकाल चुके हैं। 4 से उड़ा दीजिएगा 6 बार में, कहेंगे x का मान कितना आ जाएगा 6, यानी कि छोटे घन की भुजा कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। आप बताइए इसमें कुछ करने की जरूरत है, कुछ भी नहीं है, बस आपको पढ़ना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। छोटे घनों की संख्या दिया था 64, यहां से यन घाते 3 का मान 64 था, यन का मान तुरंत आप निकाल लिए 4, और यन बराबर होता है बड़े घन की भुजा बटे के छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा निकालना था, है 2 ठो मान दिया था, काट पीट के निकाल लिए 6, ठीक है। और ये जो है चौथा प्रश्न, अब आप चौथा बचा है। चौथा में क्या कर रहा है, एक बड़े घन को 125 सेंटीमीटर के छोटे घनों में बांटा गया, छोटे घन की भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो बड़े घन की भुजा बताइए। वह सवालिया है, एना पारी छोटे घन की भुजा दे दिया, अब बड़े घन की भुजा पूछ दिया। इसका आंसर निकाल करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। मुझे लगता है 5 चौके 20 सेंटीमीटर आना चाहिए, जहां तक है इस चौथे प्रश्न को आप लगा लीजिएगा, ठीक है ना। 5वां 6वां बता रहे, उसके पहले हम इन चीजों को जो है मिटा रहे हैं। अब देखिए सामने आपको जो ये 5वां और 6वां प्रश्न दिखाई दे रहा है, अगर आप इन 2 प्रश्नों को ध्यान से क्लियर कर गए तो ये चैप्टर पूरे तरीके से कंप्लीट होगा। देखने में आपको लग रहा होगा कि ये सिर्फ 2 प्रश्न हैं, मगर सच्चाई ये है कि इसमें 5 प्रश्न छुपे हैं और इसमें भी जो है 5 प्रश्न छुपे हैं। एक नजरिए से देखा जाए तो 2 ही प्रश्न के अंदर 10 अलग अलग प्रश्न छुपे हैं, और इस चैप्टर से इनसे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। 5वें प्रश्न को आप लिखिए और बारीकी से समझिएगा, बहुत ही आसान है क्या, यदि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 3 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घनों में बांटा गया, तो बताइए, क्या बताइए कुल छोटे घनों की संख्या। पहला प्रश्न ये आ गया। भाई अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बड़े घन की भुजा कितनी है, आप कहेंगे बड़े घन की भुजा 12 है। छोटे घन की भुजा कितनी है, आप कहेंगे छोटे घन की भुजा 3 है। अगर हमें यन का मान निकालना है तो यन का मान कितना हो जाएगा, बड़े घन की भुजा अब बटा के छोटे घन की भुजा, मतलब कि यन का मान हमारा कितना आ जाएगा 4। अब इसमें कह दिया कि कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी, तो आपको पता है कुल छोटे घनों की संख्या यन घाते 3 होती है, और 4 घाते 3 के हिसाब से कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी, आप कहेंगे 64 होगी। इस पहले प्रश्न का सलूशन है, पहले प्रश्न का आंसर है, ठीक है। अब दूसरे प्रश्न पर यदि आप फोकस करें
कुल मध्य घनों की संख्या क्या होगी। मध्य घनों की संख्या का फार्मूला हम आपको बताए हैं कि बीच में जो होता है 6 होता है। बीच में क्या होता है, 6 होता है, क्योंकि 6, 1 और 12 तीन संख्याएं थी। n-2 जो है सब में कॉमन होता है। अब एक में वर्ग था, एक में घन था, एक में कुछ भी नहीं था। अब अगर इसमें आप देखें, ये जो है मध्य घनों की संख्या पूछ रहा है, केंद्रीय घनों की संख्या नहीं पूछ रहा है। बस आपको इतना ध्यान देना है। एक फार्मूला आपका क्या था, 12n-2 था, और दूसरा वाला क्या था, n-2 था। अगर आपको तीनों को एक के साथ सफासट करना है, कहेंगे यार जो ये 6 वाला है इसके घाते 2 होगा, 12 वाले में कुछ नहीं होगा, और जो घन है इसके घाते क्या होगा, 3 होगा। फार्मूला ये किसका है, ये आपका मध्य घनों की संख्या का फार्मूला है। ये नहीं केंद्रीय घनों की, यह है आपके जो है केंद्रीय घनों की संख्या का फार्मूला है। किसका है, केंद्रीय घनों का। अब बीच वाला जो है मध्य घनों की संख्या का फार्मूला कौन सा है, आप कहेंगे 12 है। और लास्ट में अंतः केंद्रीय घनों की संख्या का फार्मूला क्या है, आप कहेंगे होल क्यू वाला है। तीनों का सूत्र सामने है, अगर आपको याद है एकदम आराम से। क्या बोला है, कुल मध्य घनों की संख्या, मध्य घनों की संख्या का फार्मूला जो है आप कहेंगे ये मध्य घनों की संख्या का फार्मूला आप कहेंगे 12 वाला है। ठीक है, अगर आप इसमें मान भरे n का मान कितना है, 4 है। 12 अकोष्ठ में 4 - 2 बचेगा, यानी कि आप कहेंगे 24। कितना, मध्य घनों की संख्या का मान कितना आएगा, 24 आएगा। फिर इसके बाद जो है केंद्रीय घनों की संख्या का, अब इसमें क्या पूछा है, कुल केंद्रीय घनों की संख्या। ये देखिए सामने कुल केंद्रीय घनों की संख्या, आप कहेंगे केंद्र में जो है बीच वाला होता है 6 या 2। केंद्रीय घनों की संख्या निकालना है, 4 का मान आप रखिए 6, अकोष्ठ में 4 - 2 का स्क्वायर है। कहेंगे 4 में से 2 घटेगा 2, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, यानी कि 6 × 4, इसका भी मान कितना आएगा, 24 ही आएगा। इसका भी मान 24 है। ये मान बदल सकते हैं, बस संख्या पर डिपेंड करता है। फिर उसके बाद जो है कुल केंद्रीय घनों का हो गया, मध्य घनों का हो गया, और जो है छोटे घनों का हो गया। शीर्ष घनों की संख्या, शीर्ष का मतलब होता है कोना। कोने पर जो घनों की संख्या होती वो हमेशा कितनी होती है, 8 होती है। कोने वाले घनों की संख्या कभी बदलती ही नहीं है। ठीक है, तो ये आपका हो गया इसका सलूशन। मध्य घन हो गए, केंद्रीय घन, 4 प्रश्न पूरे तरीके से लग गए। इसमें जो है अंतः केंद्रीय घनों का मान नहीं पूछा है, तो हम इसे नहीं लगाएंगे। यह प्रश्न आपका पूरे तरीके से कंप्लीट होता है। इसके बाद जो 6वां है इसे पढ़ लिया जाए, और यह अध्याय आज पूरे तरीके से समाप्त हो जाएगा। और हाँ, इससे बाहर प्रश्न बिल्कुल नहीं जाना है। जितने प्रश्न बन सकते थे लगभग पूरे के पूरे 100% कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, आइए हम लोग 6वें प्रश्न को पढ़ते हैं। और 6वां प्रश्न क्या रहा है, पहले आप लोग जो है 6वें प्रश्न को लिख लीजिए। 6वें प्रश्न को आप लोग एक काम करिए, उसको है लिख लीजिए। ठीक है, और यह थोड़ा सा अलग है, कॉन्सेप्ट बस थोड़ा सा अलग है, ज्यादा अंतर नहीं है। जैसे आपका घर है ना, घर की दीवार को पेंट करना है। घर की दीवार को क्या करना है, पेंट करना है। या एक होता है लूडो का पासा जैसा जो जोड़ तोड़ वाला होता है। कह रहा है कि रंगे हुए घन, अगर ऐसा प्रश्न बने तब लगाएंगे कैसे। इसमें है क्या, यदि एक 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घन की सभी सतहों को काले रंग से रंग दिया गया, जो एक वो लूडो जैसा नहीं होता है जो सब बनाते हैं, उसका क्या तो नाम है भूल रहे हैं, छोटे काले रंग से रंगा गया है, तथा इसे 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में काट दिया गया है, तो इन सभी प्रश्नों का मान कितना होगा। एक बार फिर से हम घन बना रहे हैं, और मेरे साथ आप भी जो है बनाइएगा। ठीक है, मेरे साथ आप भी बनाइए। ये फार्मूला जो है आपका, इधर का ये हो गया, इधर का ये। अब देखिए इसमें कहा क्या है कि एक 15 सेंटीमीटर भुजा के सभी सतहों को काले रंग से 3 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घनों में बांटा गया है, यानी कि टोटल 5 खंड बटे होंगे। कितने बटे होंगे, आप कहेंगे 5। ये आपका हो गया 1, ये आपका हो गया 2, ये हो गया 3, और ये हो गया 4 और 5। ठीक है, क्योंकि 15 सेंटीमीटर का है, 3-3 सेंटीमीटर का खंड जो है बटा हुआ है।
तो ये हो गया 15 सेंटीमीटर। अब इसी को आप जो है नीचे गिरा दीजिए। कहेंगे चलो भैया नीचे भी गिरा दिया जाए, लास्ट प्रश्न है, थोड़ा बढ़िया से पढ़ लिया जाए। ठीक, ये हो गया। इसके बाद आप इसको भी बांट दीजिए, जो है यहां से उठाइए, आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और ये हो गया 5। फिर इसको आप यहां से इधर ले जाइए, 1 2 3 और ये हो गया 5। ठीक है, अब इधर से आप जो है इसको मिला दीजिए, 1 2 3 ये हो गया 5। ठीक है, इधर से आप इसको ले लीजिए, 1 2 3 और ये हो गया 5। ये जो है डिवाइड कर दिया। अब इसमें प्रश्न अगर आपको लगाना है बारीकी से समझिएगा, क्योंकि बिना चित्र के इसे समझना कठिन था। कह रहे कि एक सतह रंगे हुए घनों की संख्या, 2 सतह रंगे हुए घनों की संख्या, 3 सतह रंगे हुए घनों की संख्या, या तो बिना रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होगी, और कुल छोटे घनों की संख्या। देखिए इसका एकदम साधारण सा फंडा है क्या? एक सतह रंगे हुए घनों की संख्या का सूत्र होता है 6 वाला। क्या होता है? 6 वाला। 2 सतह रंगों की संख्या 6 दूना के 12 वाला होता है। क्या होता है? आप कहेंगे 12 वाला। ठीक है, ये 12 माइनस 12 यानी -2 हो गया। ठीक है ना, स्याही जो है खत्म हो जाती है। तो एक सतह रंगे हुए घनों की संख्या का सूत्र अगर आपको लगाना हो तो आप कहेंगे इसमें 6 वाला सूत्र लगेगा, और 2 सतह रंगे हुए घनों की संख्या का सूत्र क्या होगा? आप कहेंगे 6 दूना के 12। कहें से कि 2 सतह है। बस इतना से आप ट्रिक बैठा करके मतलब इस फार्मूले को याद रखेंगे। ठीक है ना, जो है 3 सतह रंगे हुए घनों की संख्या हमेशा 8 होती है। कहे कि तीनों अगर सतह रंगना है तो खाली कोनवे वाला रंगाएगा, कोनवा को छोड़ कोनो रंगाई नहीं करेगा। कौन सा? 3 सतह रंगे हुए घनों की संख्या का मतलब क्या होता है? कोना होता है। आइए, इनकी संख्या हमेशा कितनी होती है? 8 होती है। बिना रंगे हुए घनों की संख्या, रंगहीन, इसका सूत्र होता है n-2 आइए समझिएगा कैसे। अच्छा, इसमें लिखे हैं हम 3 सतह रंगे हुए घनों की संख्या। 3 सतह आप किसका रंगेंगे? कहेंगे इसका रंगेंगे, एक तो इधरिया वाला रंग देंगे, एक तो ये बगलियों से रंग देंगे, और एक तो पीछवा से रंग देंगे। जैसे हाई है ना, एक तो यहां से रंगेंगे आप, एक तो इधर से भी रंग देंगे, और एक पीछे से। मकान का ऐसा कौन सा ईंट है जिसकी आप 3 सतहों को रंग सकते हैं? मकान का ऐसा कौन सा ईंट है? कहेंगे एकदम कोने वाला जो ईंट होता है, एकदम कोने वाला, उसकी दीवार के पीछे का रंग देंगे, अब बगल का रंग देंगे, अब ऊपर का रंग देंगे। जो मकान की दीवार में लगा हुआ ईंट सबसे कोने होता है, वह 2 बार 2 सतहों पर रंगा सकता है। अगर जो है इनकी बात किया जाए जो आगे लगे हैं, जैसे आप इसकी सिर्फ 2 सतह को रंग सकते हो, एक ऊपर एक नीचे। इसकी भी आप सिर्फ 2 सतह को रंग सकते हैं, एक ऊपर और नीचे। इसकी भी आप सिर्फ 2 सतह को रंग सकते हैं। नहीं, ये तो हाँ, इसका भी जो है 2 सतह को रंग सकते हैं, एक ऊपर और नीचे। ठीक है, अब देखिए अगर बात किया जाए कि इन प्रश्नों को लगाया कैसे जाए। ठीक है, तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा भाई? इसमें भी n है, यहां पर भी n है और यहां पर भी n है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? n का मान निकालना पड़ेगा। n के मान का फार्मूला होता है बड़े घर की भुजा बटे के छोटे घर की भुजा, n का मान कितना हो गया? 5। एक सतह रंगे हुए घन का फार्मूला होता है 6n-2। कहेंगे 6, n का मान आया 5 - 2 मतलब कि 6 गुणते 3, यानी कि एक सतह रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होगी? आप कहेंगे 18 होगी। इसी प्रकार से अगर देखा जाए 2 सतह रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होगी? हाँ, ये 6n-2 का वर्ग होता है। देखिए ये भूल रहे हैं, यही एग्जाम में गलती होती है, क्योंकि केंद्रीय वाले में बीच में होता है वर्ग, ये बीच में होता है वर्ग, ये बीच में होता है वर्ग। तो 9 छक्का यहाँ पर आंसर क्या आएगा आपका? 54। जैसे जल्दबाजी में एग्जाम में क्या होता है ना, जल्दबाजी में गलती होती है। एग्जाम में यही होता है कि जल्दबाजी में गलती होती है। एक सतह रंगे हुए घर का सूत्र अगर आप जान गए, 6 से शुरू होगा, और 2 सतह वाले का 12 से शुरू होगा। तो हम आपको बताए थे कि केंद्रीय घन जिनमें शुरुआत 6 से होती है, उसमें क्या होता है? n-2 का होल स्क्वायर होता है। और यहां पर आप 3 का होल स्क्वायर करेंगे, 9 छक्का 54। एक सतह रंगे हुए घनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 54।
अगर वही लगाना पड़े दो सतरंगे हुए घनों की संख्या तो कहेंगे 12 और n का मान है 5 - 2 यानी कि 12 तिहाई 36। दो सतरंगे हुए घनों की संख्या कितनी होगी? 36 होगी। तीन सतरंगे हुए घनों की संख्या हमेशा 8 होती है। अगर कहा जाए रंगहीन घनों की संख्या यानी कि बिना रंगे हुए घनों की संख्या, यानी कि ऐसे कितने घन हैं जिनकी कोई भी सतह रंगी ही नहीं गई है, कहेंगे लूडो के पासा में जो एकदम बीच में मौजूद होगा, जो बीचे में होगा, वो बीच वाला जो है लूडो का ये जो पासा होता है ना, चारों तरफ से पैक होता है। ऐसा नहीं कि खुला मकान की जैसा दीवार है कि बीच में रूम है, ऐसा नहीं होता। ये चारों तरफ से क्या होता है? पैक होता है, ठीक है ना। तो जो एकदम बीच में होगा वो रंगहीन होगा, और रंगहीन का फार्मूला क्या होता है? n - 2 घाते 3। n का मान यदि आप इसमें रखेंगे 5 - 2 घाते 3, कहेंगे 3 घाते 3, इसका मतलब कि इसका आंसर कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। कुल छोटे घनों की संख्या का सूत्र होता है n घाते 3 यानी कि 5 घाते 3 यानी कि इसका मान कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 125 हो जाएगा। दोनों प्रश्न एक जैसे ही थे, 5वें और 6वें, बस अंतर ये था इसमें जो है साधारण तरीके से था, इसमें जो है बस प्रश्न का जो ये तरीका है लिखने का, एक सतरंगी, दो सतरंग, तीन सतरंगी, ऐसे प्रश्न थे। ये चैप्टर आज पूरे तरीके से कंप्लीट हो गया। आगे चैप्टर 19वां बहुत जल्द आएगा, बढ़िया से पढ़ते रहिए। रीजनिंग के 24 अध्याय बहुत जल्द कंप्लीट करेंगे, अच्छे से मेहनत करते रहिए।